दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग सा सैड बताना चाहता हूं। हमारी कहानी देखने वाले 85% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो देखकर एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप अगर 85% लोगों में से हैं तो आपको छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। लगे हाथों बेल आइकन को क्लिक कर देना। तानिया की उम्र 6 साल थी। तानिया को गुड़िया के साथ खेलना बहुत पसंद था। तानिया अपने पापा से कहती है, पापा मुझे नई गुड़िया चाहिए। पापा तानिया से कहती है, बेटी तुम्हारे पास इतनी सारी गुड़िया है, तुम उन गुड़ियों से खेलो। नई गुड़िया तुम्हें कुछ दिन के बाद लाकर दूंगा। तानिया ने कहा, नहीं पापा, मुझे नई गुड़िया चाहिए। तानिया गुड़िया के लिए जिद करने लगती है। पापा ने कहा, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए कल एक बड़ी सी गुड़िया लाकर दूंगा। अब एक प्यारी सी स्माइल दो। तानिया पापा के गले से लग जाती है। आई लव यू पापा, आप मेरे अच्छे पापा हो। अगले दिन तानिया के पापा एक बहुत बड़ी सी गुड़िया लाकर देते हैं। तानिया बहुत खुश होती है और गुड़िया को ले जाकर खेलने लगती है। तानिया के पापा अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। रात को जब तानिया अपनी गुड़िया से खेल रही होती है, तब गुड़िया अपनी पलकें झपकाती है। तानिया को कुछ अजीब लगता है। तानिया गुड़िया को अच्छी तरह से देखती है, तब गुड़िया पलकें नहीं झपकाती। तानिया गुड़िया के साथ खेलते खेलते साथ ही सो जाती है। रात को 12 बजे कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगती है। जब तानिया का नींद अचानक टूट जाती है तो गुड़िया की तरफ देखती है, पर गुड़िया तो बिस्तर पर थी नहीं। तानिया अपने पापा को आवाज देती है, पापा मेरी गुड़िया कहाँ है? वो रोने लगती है। तभी पापा कमरे में आते हैं और कमरे की लाइट ऑन करते हैं और तानिया को गले से लगा लेते हैं। मेरी बेटी को क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तानिया बोलती है, पापा मेरी गुड़िया कहाँ चली गई है? पापा ने कहा, बच्ची यही कहीं होगी गुड़िया, तुमने कहाँ रख दी थी? तानिया ने कहा, मेरे साथ ही सो रही थी, अचानक कहाँ चली गई है? तानिया के पापा देखते हैं गुड़िया जमीन पर पड़ी हुई है। जमीन से गुड़िया उठाकर तानिया को देती है और कहते हैं, बेटी गुड़िया तो जमीन में थी, तुमने खेलते खेलते जमीन में रखकर भूल गई थी। बेटा गुड़िया को संभाल के रखा करो। तानिया सोचती है, गुड़िया तो मेरे पास थी, जमीन में कैसे गई? अगले दिन सुबह तानिया अपने गुड़िया से खेल रही होती है। तभी अचानक गुड़िया पलकें झपकाती है। तानिया गुड़िया से कहती है, तुम मेरे साथ खेलोगे? तभी अचानक गुड़िया से आवाज आती है, हाँ। तानिया डर जाती है। गुड़िया कैसे बोल सकती है? तानिया दौड़ती हुई अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ मेरी गुड़िया बोल सकती है, और पलकें भी झपकाती है। माँ को तानिया की बातें मजाक लगती है और कहती है, बेटी तुम गुड़िया के साथ खेलो, मुझे परेशान मत करो, घर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तानिया गुड़िया के पास आती है और कहती है, गुड़िया तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया से फिर से आवाज आती है, मेरा नाम तनु है। गुड़िया को बोलते देख तानिया बहुत खुश होती है और खेलने लगती है। तानिया गुड़िया से बहुत सारी बातें करती थी। अचानक एक दिन तानिया के पापा तानिया को गुड़िया से खेलते देख सोचने लगते हैं, जब से गुड़िया आई है तब से तानिया को किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ना ठीक से खाना खाती है, ना पढ़ाई करती है। मुझे इस गुड़िया को कहीं छुपा देना होगा। तानिया रोती है और कहती है, पापा खेलने दो ना, पढ़ाई बाद में करूंगी। तानिया के पापा को गुस्सा आता है और गुस्से में गुड़िया को अलमारी के अंदर रख देते हैं और कहते हैं, पहले पढ़ाई फिर गुड़िया। तानिया के पापा कमरे से चले जाते हैं। सुबह जब तानिया के पापा कमरे में आते हैं तो देखते हैं गुड़िया अलमारी में नहीं है। गुस्से से अपनी बेटी को कहते हैं, बेटी गुड़िया कहाँ है? तानिया कहती है, पापा मेरी गुड़िया आपसे बहुत नाराज है, आपने उसे अलमारी में बंद कर दिया था। पापा ने कहा, तुम बहुत शैतान हो गई हो, पापा को गुड़िया दे दो। बेटी तुम मेरी प्यारी बच्ची हो, जिद नहीं करते। तभी तानिया दीवार की तरफ उंगली दिखाती है। गुड़िया दीवार में उल्टी लटकी हुई थी और आंखें बड़ी बड़ी करके तानिया के पापा को देख रही थी। तानिया के पापा थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि गुड़िया का ऐसा रूप
पहली बार देखा था। तानिया के पापा जब गुड़िया के पास जाते हैं, गुड़िया वहां से गायब हो जाती है। तानिया रोने लगती है, आपकी वजह से मेरी गुड़िया कहीं चली गई है, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। पापा ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो बेटी, गुड़िया से खेलना बंद, आज के बाद तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगी। तानिया को गुस्सा आता है और रोने लगती है। तभी अचानक किसी के चलने की आवाज आने लगती है। तानिया के पापा देखते हैं गुड़िया जमीन पर चल रही थी और इंसानों की तरह बोल भी सकती थी। गुड़िया कमरे में आती है और तानिया से कहती है, मेरे दोस्त रो मत में आ गई हूं, जिसने भी तुमको रुलाया मैं उसे सजा दूंगी। तभी गुड़िया तानिया के पापा पर हमला कर देते हैं। तानिया के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मामूली सी गुड़िया बोल भी सकती है और चल भी सकती है। शैतानी गुड़िया जब पापा पर हमला करने जाने वाली थी, तब तानिया गुड़िया को रोक लेती है और कहती है, रुक जाओ गुड़िया, वो मेरे पापा है, पापा को कुछ मत करो गुड़िया तुम। गुड़िया रुक जाती है। तानिया गुड़िया को लेकर खेलने लगती है। तानिया के पापा सोचते हैं, ये एक साधारण गुड़िया नहीं है, मुझे किसी बाबा के पास जाना चाहिए, बाबा ही इस समस्या का समाधान देंगे। तानिया के पापा तांत्रिक के पास जाते हैं और गुड़िया के बारे में बताते हैं, बाबा मेरी बेटी के पास एक गुड़िया है, वो गुड़िया कुछ अजीब है, इंसान की तरह चल सकती है और बोल भी सकती है। मेरी बेटी को वो गुड़िया बहुत पसंद है। गुड़िया कैसे बोल सकते हैं बाबा? बाबा ने कहा, वो कोई मामूली गुड़िया नहीं है, शैतानी गुड़िया है। तुमने उस गुड़िया को कहां से खरीदा है? तानिया के पापा ने कहा, औरत से खरीदा था, वो गुड़िया बहुत कम दाम में दे रही थी, इसलिए मैंने खरीद ली। बाबा ने कहा, तुम्हें वो गुड़िया नहीं खरीदना चाहिए था। जिस औरत ने तुम्हें गुड़िया बेचा है वो कोई मामूली औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल थी। और जिस गुड़िया को तुम्हें दिया है वो एक चुड़ैल का बच्चा है। चुड़ैल की अलग ही दुनिया होती है। चुड़ैल इंसानों की दुनिया में आने के लिए गुड़िया का रूप लेते हैं और इंसान का शिकार करती है। तानिया के पापा डर जाते हैं और सोचते हैं, तानिया उस गुड़िया के साथ खेलती है, अगर खेलते खेलते शैतानी गुड़िया ने मेरी बेटी को कुछ कर दिया तो मुझे मेरी बेटी को शैतानी गुड़िया से बचाना होगा। बाबा मेरी बेटी को बचा लो बाबा। बाबा ने कहा, वो गुड़िया एक शैतानी बच्चा है जो गुड़िया का रूप लेकर रखा है। वो शैतानी बच्चा आपकी बेटी को मार के अपने साथ शैतानी दुनिया में ले जाएगा। मैं एक ताबीज देता हूं, अपनी बेटी के गले में बांध देना और उस गुड़िया को ले जाकर कहीं दूर फेंक देना और इस भस्म से अपने घर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देना। वो शैतानी गुड़िया कभी भी तुम्हारे घर प्रवेश नहीं कर सकती। वो शैतानी गुड़िया तुम्हारी बेटी को घर के बाहर बुलाने की कोशिश करेंगी। तुम्हें अपनी बेटी को कुछ दिनों तक घर में कैद रखना होगा। तानिया के पापा ने कहा, मेरी बेटी कितने दिनों तक घर में कैद रहेगी? बच्ची है, खेलने के लिए बाहर जाएगी। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक गले में ताबीज रहेगा वो शैतानी गुड़िया तुम्हारी बेटी का नुकसान नहीं कर सकती। तानिया के पापा ने कहा, उस शैतानी गुड़िया को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है क्या बाबा? बाबा ने कहा, अमावस की काली रात को शैतानी गुड़िया किसी इंसान का बलि देकर शैतानी शक्तियां हासिल करेंगी। हमें अमावस की काली रात को शैतानी गुड़िया को खत्म करना होगा। मैं काली माता का भक्त हूं। काली माता की पूजा करके अमावस की रात को शैतानी गुड़िया को खत्म करूंगा। तानिया के पापा ने कहा, बाबा अभी मैं चलता हूं, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। तानिया के पापा घर चले जाते हैं। घर में तानिया अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी गुड़िया तानिया को कुछ बताती है, तानिया तुम्हारे पापा हम दोनों को अलग कर देंगे। तानिया तुम मुझे कहीं छुपा दो। तानिया गुड़िया से कहती है, मेरे पापा अच्छे पापा है, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। गुड़िया तुम झूठ बोल रही हो। शैतानी गुड़िया चलने लगती है और तानिया से कहती है, तुम्हारे पापा अच्छे पापा नहीं हैं, देखना मुझे तुमसे अलग कर देगा। तानिया मुझे कहीं छुपा दो। तानिया गुड़िया को घर में कहीं छुपा देती है। तानिया के पापा आते हैं और तानिया के गले में बाबा ने दिया ताबीज बांध देते हैं और बेटी से कहते हैं,
बेटी तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? तानिया चुप रहती है। तानिया के पापा तानिया से गुस्से में बात करते हैं। बेटा गुड़िया कहाँ है? तानिया रोने लगती है और कहती है, गुड़िया ने सही कहा था, आप मेरे अच्छे पापा नहीं हो। मैं गुड़िया आपको कभी नहीं दूंगी। तभी शैतानी गुड़िया चलकर कमरे में आ जाती है और तानिया को रोता देख उसके पास जाती है। गुड़िया तानिया के पास जाते ही शैतानी गुड़िया को जोरदार करंट लगता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। तानिया के गले में ताबीज की वजह से शैतानी गुड़िया उसके पास जा नहीं सकती थी। तानिया के पापा गुड़िया को ले जाकर जंगल में फेंक आते हैं और बाबा ने दिया भस्म से घर की चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना देते हैं। तानिया घर में सुरक्षित थी। जब से गुड़िया गई है तब से तानिया उदास रहने लगी थी। ना ठीक से खाना खाती थी, ना ठीक से सो पाती थी। तानिया पापा से कहती है, पापा मुझे गुड़िया लाकर दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। पापा तानिया से कहते हैं, बेटा मैं आपके लिए कल नया गुड़िया लाकर दूंगा, तुम उसके साथ खेलना। तानिया पापा से कहती है, नहीं पापा मुझे नया गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे मेरी पुरानी गुड़िया चाहिए, वो बोल भी सकती है और मेरे साथ खेलती भी है। पापा तानिया से कहते हैं, बेटी तुम बहुत जिद करने लगी हो, मैं कल तुम्हें जो गुड़िया लाकर दूंगा, तुम्हें उसके साथ खेलना होगा। ऐसा कहकर तानिया के कमरे से बाहर चले जाते हैं। रात को जंगल में शैतान गुड़िया इधर उधर चलने लगती है। तभी वहां पर चुड़ैल आती है और गुड़िया से कहती है, तुम्हें दोबारा से तानिया के पास जाना चाहिए, तानिया से दोस्ती करनी चाहिए। अमावस की काली रात आने में अभी 2 दिन बाकी है, इसलिए तुम्हें आज रात को तानिया के पास जाना होगा। गुड़िया चुड़ैल से कहती है, तानिया बहुत अच्छी लड़की है और मुझे दोस्त भी मानती है, मैं उसे बलि दे नहीं सकता। तुम मुझे शैतानी गुड़िया के शरीर से आजाद कर दो, इंसान को मारने का काम मैं और नहीं कर सकता। तानिया के पापा तांत्रिक के पास गए थे और तानिया के लिए एक ताबीज भी लाए थे। अब मैं तानिया को छू भी नहीं सकता। जब भी तानिया के पास जाता हूं मुझे जोरदार करंट लगता है। चुड़ैल कहती है, तुम्हें जाना होगा, नहीं तो तुम्हारे आत्मा को हमेशा के लिए बोतल में कैद कर लूंगी। याद है वो दिन जब तुम छत पर खेलते खेलते छत के नीचे गिर गई थी? तुम्हारी सर में चोट लगने की वजह से तुम्हारी मौत हो गई थी और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था। उसी पीपल के पेड़ पर मैं रहती थी। मैंने तुम्हें जमीन से बाहर निकाला था और तंत्र साधना करके तुम्हारी आत्मा को एक गुड़िया में प्रवेश करा दिया था। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा किया था, तुम मेरी अधूरा काम को पूरा कर सको। गुड़िया कहती है, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता क्योंकि तानिया की गले में एक ताबीज है, ताबीज की वजह से मैं उसके पास जा नहीं सकता। चुड़ैल कहती है, तुम्हें जाना होगा, तुम तानिया के कमरे के बाहर जो खिड़की है उस खिड़की के पास जाकर तानिया को आवाज देना होगा। तानिया तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी आवाज सुनकर दौड़ती हुई तुम्हारे पास आएगी। तभी तुम उसे उसके गले से ताबीज उतारने के लिए कहना। तानिया तुम्हारी बात मानकर जब ताबीज उतारेगी तब तुम उसे बंदी बनाकर काली गुफा के अंदर ले आना। मैं वहां पर काली शक्तियां हवन करूंगा। जब अमावस की काली रात आएगी तब मैं तानिया को बलि दूंगा और शैतान की दुनिया की रानी बन जाऊंगी। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया शैतानी गुड़िया, तुम्हें मैं हमेशा के लिए बोतल में कैद कर दूंगी। जल्दी जाओ और तानिया को बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आओ। शैतानी गुड़िया चुड़ैल की बात मानकर तानिया को बंदी बनाने जाता है। गुड़िया तानिया के घर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, इसलिए घर के बाहर तानिया के खिड़की के पास जाकर तानिया को आवाज देता है, तानिया में आ गया। तानिया जब गुड़िया की आवाज सुनती है दौड़ती हुई खिड़की के पास जाती है और खिड़की को खोल देती है। तानिया देखती है गुड़िया हवा में झूल रही थी। तानिया गुड़िया से कहती है, गुड़िया तुम कहां चली गई थी? मैंने तुम्हारे लिए कितना रोया। गुड़िया तुम बाहर से घर के अंदर आ जाओ। शैतानी गुड़िया कहती है, जब तक तुम्हारे गले में ताबीज है तब तक मैं अंदर नहीं आ सकता। तुम ताबीज उतारकर बाहर फेंक दो। तानिया अपने गले से ताबीज उतारकर बाहर फेंक देती है। तब शैतानी गुड़िया तानिया के पास जाती है और कहती है,
अगर मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहा तो तुम्हारे पापा फिर से मुझे तुमसे अलग कर देंगे। इसलिए चलो मेरे साथ, हम दोनों ऐसी जगह जाएंगे तुम्हारे पापा हम दोनों को ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तानिया अपनी गुड़िया को लेकर दरवाजे से बाहर चली जाती है। शैतानी गुड़िया तानिया को ले जाकर एक गुफा के अंदर बंदी बनाकर रखते हैं। तानिया गुड़िया से कहती है, प्यारी गुड़िया, तुमने मुझे अंधेरे में क्यों बंदी बनाया है? शैतानी गुड़िया कहती है, हम लोग लुका छुपी खेल रहे हैं, तुम्हारे पापा अब हम दोनों को ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तभी गुफा में चुड़ैल आती है और तानिया को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाती है। अमावस की काली रात चुड़ैल तानिया की बलि देगी। शैतानी गुड़िया को बहुत बुरा लगता है। शैतानी गुड़िया चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। शैतानी गुड़िया तानिया के पापा के पास जाती है और कहने लगती है, आपकी बेटी को बचा लीजिए। चुड़ैल आपकी बेटी की बलि देकर शैतान दुनिया की रानी बनने वाली है। मैं मजबूर था, अगर मैंने तानिया को बंदी ना बनाया होता तो चुड़ैल हमेशा के लिए मुझे बोतल में कैद कर लेती। मैं एक अच्छी आत्मा हूं, आप मेरा विश्वास करिए। तानिया के पापा गुड़िया की बातें सुनकर बाबा के पास जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं। बाबा कहते हैं, चुड़ैल का सामना करना इतना आसान नहीं है। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें गुड़िया की मदद लेनी होगी। इस गुड़िया के अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। गुड़िया कहती है, दोस्त को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तानिया के पापा कहते हैं, बाबा आप मेरी बेटी को बचा लो बाबा, मेरी बेटी नादान है, चुड़ैल को ज्यादा देर तक अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ तो करो बाबा। बाबा कहते हैं, मैं काली माता की पूजा करूंगा, काली मां प्रकट होकर उस चुड़ैल का खात्मा करेगी। चलो काली मंदिर चलते हैं, काली मां से मदद की गुहार लगाएंगे। तानिया के पापा अपनी बेटी को बचाने के लिए बाबा को साथ लेकर काली मंदिर जाते हैं। तानिया के पापा बाबा को साथ लेकर काली मंदिर जाते हैं। शैतानी गुड़िया भी साथ जाती है। बाबा मंदिर में हवन करते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, सर्वत्र मोक्षता देही, नारायणी नमस्तेस्तु, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तेस्तु। मंत्र के उच्चारण से काली मां बहुत प्रसन्न हो जाती है और प्रकट होकर बाबा से कहती, मुझे किस लिए बुलाया गया है? बाबा काली माता से कहते हैं, माता बहुत बड़ा संकट आ गया है, माता आप ही हमारी मदद कर सकती हो। काली मां कहती है, कैसा संकट आ गया है? तानिया के पापा कहते हैं, मां मेरी बेटी को चुड़ैल ने बंदी बनाकर रखा है, मां आप मेरी बेटी को बचा लो मां। काली मां कहती है, अमावस की काली रात चुड़ैल को खत्म करने के लिए तुम्हें भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। भोलेनाथ के मंदिर से त्रिशूल लाकर चुड़ैल के सीने में वार करनी होगी। जब चुड़ैल तंत्र साधना में लीन रहेगी तब तुम्हें चुड़ैल को खत्म करना होगा। और शैतानी गुड़िया, तुमने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुमने एक मासूम बच्ची को ले जाकर चुड़ैल के हवाले कर दिया, तुम्हारी यही सजा है। जब चुड़ैल तंत्र साधना में लीन होगी तब तुम हवन में कूद जाना, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और चुड़ैल के तंत्र साधना में बाधा आने से चुड़ैल थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाएगी। शैतानी गुड़िया कहती है, मां आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आग में कूद जाने के लिए तैयार हूं। काली माता सबको आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। तानिया के पापा शिव मंदिर जाते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ रक्षा करना, मैं आपकी त्रिशूल लेकर चुड़ैल को खत्म करने जा रहा हूं। भोलेनाथ शक्ति देना, मैं अपनी मासूम सी बच्ची की जान बचाकर उसे सही सलामत उसके मां के हवाले कर सकूं। तानिया के पापा और बाबा दोनों साथ मिलकर काली गुफा जाते हैं। तभी अमावस का समय शुरू हो चुका था। चुड़ैल काली गुफा में तंत्र मंत्र साधना कर रही थी और तानिया को रस्सी से बांध कर रखी थी। चुड़ैल जोर जोर से मंत्र उच्चारण करके हवन में आहुति दे रही थी। भट्ट स्वाहा शैतान की जय हो, और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल शैतान से कहती है, ये शैतान आज अमावस की काली रात को
इस मासूम सी बच्ची को बलि दूंगी। तुम मेरा बलि स्वीकार करना और मुझे काली दुनिया का रानी बना देना। तानिया के पापा और बाबा पीछे से आकर चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। शैतानी गुड़िया काली माता के बताए अनुसार हवन में कूद जाती है। शैतानी गुड़िया जलकर भस्म हो जाती है। तभी गुड़िया से एक परी निकलकर आसमान में चली जाती है। गुड़िया की मृत्यु के बाद तानिया जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया वापस आ जाओ। तानिया के पापा त्रिशूल से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। पहले वार से चुड़ैल जख्मी हो जाती है। चुड़ैल तानिया के पापा पर काली शक्ति से हमला कर देते हैं। चुड़ैल के हमले से तानिया के पापा बहुत दूर जाकर गिरते हैं और त्रिशूल उनके हाथों से गिर जाता है। तानिया दौड़ती हुई पापा के पास जाती है और त्रिशूल को उठाकर पापा के हाथों में रख देते हैं। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तुम इंसान मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तानिया के पापा जितनी बार चुड़ैल पर हमला करने जाती उतनी बार चुड़ैल तानिया के पापा को काली शक्ति से जमीन में गिरा देती थी। तब बाबा पोटली से शमशान का राख निकालते हैं और बम बम भोलेनाथ का नाम लेकर चुड़ैल पर डाल देते हैं। चुड़ैल कमजोर हो जाती है और उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है। तभी बाबा तानिया के पापा से कहते हैं, अभी सही मौका है, चुड़ैल पर त्रिशूल से सीने पर वार करो। तानिया के पापा त्रिशूल ले जाकर चुड़ैल के सीने में वार कर देते हैं। चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है। पापा तानिया को गले से लगा लेते हैं। तानिया पापा से कहती है, पापा मैं कभी भी आपसे गुड़िया के लिए जिद नहीं करूंगी। पापा आप दुनिया के अच्छे पापा हो, आई लव यू पापा। पापा के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मेरी प्यारी बेटी, आज से मैं तुम्हारा खिलौना बनकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं बोल भी सकता हूं, तुम्हें प्यारी प्यारी लोरी गाकर सुनाऊंगा। शैतानी गुड़िया आग में जलकर परी बन गई थी। परी तानिया के पास आती है और कहती है, मेरी प्यारी दोस्त अपना ख्याल रखना, तुम्हारी बहुत याद आएगी। तानिया अपनी प्यारी सी गुड़िया से कहती है, गुड़िया मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गुड़िया कहती है, अब मुझे जाना होगा। मेरी आत्मा इतने दिनों तक शैतानी गुड़िया में कैद थी। आज गुड़िया आग में जलकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। गुड़िया परी बनकर हवा में कहीं खो जाती है। तानिया के पापा अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटी एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। तुम्हारी गुड़िया को मुक्ति मिल गई है, इसलिए गुड़िया अपनी दुनिया में चली गई है। चलो हम भी घर चलते हैं, तुम्हारी मां घर पर तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। तानिया और पापा दोनों साथ मिलकर घर चले जाते हैं।